साथ चौधरी साहब से भी रूबरू हम आपको कराते हैं। प्यारवश चौधरी साहब, सबसे पहले आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं चैनल और चैनल के व्यूअर्स की ओर से। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब, क्योंकि बुलंदशहर की धरती पे ये दूसरा हम प्रोग्राम कह सकते हैं। आज से ठीक 30 साल पहले, 32 साल पहले चौधरी परिवार से, बिचौला वाले चौधरी परिवार से स्वर्गीय चौधरी वीरेंद्र सिंह उर्फ अंकल सैम ने ये बेड़ा उठाया था और उसको अनूपशहर की धरती पर उतार कर तमाम अनूपशहर के वो सभी बेटियों के हीरो बने हुए हैं उनका परिवार। दूसरी तरफ चौधरी परिवार से आप हैं, किसान परिवार से हैं और सरकारी नौकरी रिटायरमेंट के बाद एसीपी पद पर आप रहे। उसके बाद में लगातार बेटियों को सोच के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो आपने एक अपने पूजनीय माताजी स्वर्गीय राजकली देवी कन्या छात्रवृत्ति की जो योजना के अंतर्गत तमाम बेटियों को आप जो पुरस्कार देने का काम कर रहे हैं, हौसला अफजाई बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहाँ से ये सब प्रेरणा मिली और क्या क्या आगे आपके इसमें आप चाहते हैं? जो गणमान्य व्यक्तियों ने आपसे गुहार भी लगाई हैं, कुछ बेटियां भी चाहती हैं, तो क्या आपके सर इसमें प्रतिक्रिया है? स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। नए हिंदुस्तान से जाहिद भाई यहाँ पे आए हैं, उन्होंने सभी के विचार, बच्चियों से बातें की हैं, सभी लोगों के विचार जाने हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि मैं गांव से जुड़ा रहा हूँ, मेरी नौकरी दिल्ली में रही है, तो मैं गांव लगातार आता जाता रहता हूँ, मैं कभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। जब से पढ़ता था, जब रिटायर हुआ हूँ, तो मैं अपने इस क्षेत्र से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ की जो टेंडेंसी है वो बेटों को पढ़ाने की ज़्यादा है। बेटियों को केवल हम उनके शादी के लायक पढ़ाते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा कि जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं लड़कों से ज़्यादा होशियार होती हैं पढ़ने में। अगर उनको ज़रा सा प्रोत्साहन दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा नाम कमाएंगी और हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लड़कियां अफसर बन के निकलेंगी, डॉक्टर बन के निकलेंगी, इंजीनियर बन के निकलेंगी। तो इस क्षेत्र का उद्धार भी होगा और एक न्याय भी होगा उनके साथ। तो ऐसे ही अचानक प्रेरणा मिली मेरी माँ की वर्सी पे, तो मैंने अपने भाइयों से, अपने बच्चों से चर्चा की, तो उन्होंने तुरंत खुश होकर कहा भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, आप इसकी शुरुआत करो। तो हमने पिछले साल बच्चियों को कि भी किस लेवल से शुरू करा, तो जो 10वीं बोर्ड के पेपर दे रही थी लड़कियां, हमने सोचा उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको एक प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए ताकि वो आने वाले बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ें। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 26 लड़कियों ने बोर्ड के पेपर दिए थे और उनमें से सारी लड़कियां पास हुई हैं और 2 लड़कियों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स 80% के आसपास भी प्राप्त किए हैं। तो ये उसकी शुरुआत बड़ी पॉजिटिव मुझे लगी। तो इसी क्रम को बढ़ाने के लिए मेरा उद्देश्य रहेगा कि गांव की लड़कियों को, अभी हमने शुरू किया अपने गांव से, और अगर ये सफल होता चला गया तो इसका हम दायरा किसी न किसी रूप में बढ़ाते चले जाएंगे और जितना भी हो सकता है लड़कियों को पढ़ाने में, हम उनकी सहायता करने में, पढ़ने में सहायता करने में हम हर संभव कोशिश करेंगे और हमारी माँ की कृपा बनी रही तो ये चलता रहेगा। और मैं वादा करता हूँ कि हम इसको और भी कई क्षेत्र में अगर इस में हमें सफलता मिलती रही तो हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, आज जो तमाम पुरस्कार देने का काम किया चेक के द्वारा 11,000 और 5100 रुपये जी बेटियों को जी छात्रवृत्ति के रूप में। हाँ, हमने ये कहा था जो बोर्ड के पेपर्स देंगी लड़कियाँ, और जो हमने एक बेंचमार्क रखा था जिसने इंटर में आएंगे 85% हाई स्कूल में आएंगे, तो उनको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर किसी भी लड़की के 90% नंबर से ज़्यादा आते हैं तो उसको 31,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बेंचमार्क पे कोई लड़की पहुंची नहीं, तो हमने फिर 75% पे भी हमने कहा भी चलो इनको 51 से एक प्रोत्साहन राशि इनको दे के इनका उत्साह बढ़ाया जाए। तो अब 2 लड़कियों ने ये 75% से ज़्यादा नंबर आए थे तो उनको अपने 51 राशि दी है, और जो भी लड़कियां 10वीं का बोर्ड का पेपर दे रही हैं उनको अपने 11,000 रुपये दिए हैं। वेल डन सर, एक बार पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। रियली इज़ अ ग्रेट वर्क, हार्टली सैल्यूट यू, बहुत अच्छी बात है।
पूरा बुलंदशहर, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, कोई संदेश देना चाहते हैं सर? इसमें मेरा यही है कि लड़के में लड़की में कोई फ़र्क नज़र नहीं होना चाहिए। कई बार लड़कियां ज़्यादा काबिल होती हैं, लड़के इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी ये सोच बदलनी चाहिए। लड़का लड़की बराबर होते हैं, लड़की को पढ़ाओ लड़के को पढ़ाओ, बात एक ही है। दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और मेरी यही गुजारिश है कि जिनकी बच्चियां पढ़ रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, जिनकी बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं उनको भी पढ़ाने भेजना चाहिए। मेरा यही आपको गुजारिश है, ताकि लड़कियों का भविष्य उज्जवल हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। बहुत अच्छा लगा और हम आशा उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से, मालिक से, अल्लाह ईश्वर से, परमात्मा से आप पर कृपा बनी रहे और हमेशा सरपरस्ती तमाम बेटियों पर और तमाम बच्चों पर आपकी बनी रहे। इसी तरीके से आप कारवां की शक्ल में तमाम बेटियों के एक मेंटोर के तौर पर, एक उनके गार्जियन अभिभावक के तौर पर लगातार सरपरस्ती बनी रहे आपकी और इसी तरीके से हौसला अफजाई देते रहें सर। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। तो प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही अपने आप में अद्भुत, सो अमेजिंग, और एक किसान बेटे, किसान परिवार के बेटे होने के नाते, किसान परिवार में जन्म लेने के बाद में यहीं से मानकपुर स्कूल से इन्होंने इब्तदाई प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है मानकपुर से। उसके बाद में आईपी डिग्री कॉलेज गए हैं और उसके बाद प्यारे व्यूअर्स दिल्ली पुलिस में रहे, और लेकिन कनेक्टिविटी लगातार गांव से आत्मा और मस्तिष्क में हमेशा बनी रही। माताजी के प्रेरणा सोच से ही इन्होंने ये दंत श्रृंखला लेकर इस छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है पिछली साल से, और हर साल करने का, वादा निभाने का, ये सबके समक्ष एक अपनी जो एक पॉजिटिव सोच है कि इस दायरे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। न सिर्फ जसनावली बल्कि आसपास के गांव की बेटी जो मेधावी छात्राएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। तो ये था आज का अपडेट। प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।